नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम भारत के विभिन्न आयोगों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कैग ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और आज हमारा आयोग है नीति आयोग, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये अभी वर्तमान में बनाया गया आयोग है, मतलब इसी वर्ष तो नहीं बनाया गया है, पर 2015 में बनाया गया आयोग है। इससे पहले भी ये बॉडी हुआ करती थी, नई बॉडी नहीं है, पर उसका नाम योजना आयोग हुआ करता था। पर अब इसका परिवर्तित करके इसे नीति आयोग बनाया गया है। अब हम जो हमने पहले बात की हुई है कि जो सभी आयोग होते हैं, एक एक्सेप्शन की बात की थी कि जो सभी आयोग हैं, जितने आयोग हम पढ़ेंगे तो उन आयोगों में सभी को सिविल न्यायालय की पावर प्राप्त होगी। पर जो एक्सेप्शन है वो कौन है? वो नीति आयोग है। तो नीति आयोग को आप ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन वाला आयोग है। शायद क्वेश्चन में पूछा जाए तो जैसे दिमाग में रहता है कि सारे आयोगों को सिविल न्यायालय की पावर प्राप्त है, तो इसे भी हम टिक लगा देते, तो ऐसा नहीं है। सिविल न्यायालय की पावर नीति आयोग को नहीं प्राप्त होती है, बाकी सभी आयोगों को सिविल न्यायालय की पावर है। और जो अन्य आयोग हमने पढ़े हैं तो वो किसी न किसी रूप से वैधानिक आयोग है, शायद चाहे कानून के द्वारा बनाए गए हैं या फिर संवैधानिक आयोग है, मतलब संविधान में लिखे हुए हैं। पर जो हमारा नीति आयोग है, ना यह संवैधानिक आयोग है और ना ही इसे किसी कानून के द्वारा बनाया गया है। इसे प्रधानमंत्री अपने मन से बनाते हैं और उनके प्रसाद पर्यंत ही आयोग कार्य करता है। इसके अध्यक्ष अध्यक्ष तो वो स्वयं होते हैं, जो सदस्य हम अन्य लोग होते हैं वो उसके प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। वो अगर जब इन्हें पदमुक्त करना चाहें तो उसी समय ये पदमुक्त कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी देखते हैं कि इससे पहले जो बॉडी थी जिसको योजना आयोग बोला जाता था, इसका निर्माण कब किया गया था। तो योजना आयोग जब हमारा देश आजाद हुआ, अंतरिम सरकार का दौर था, तो योजनाओं को बनाने के लिए एक थिंक टैंक के रूप में, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में एक बॉडी का निर्माण किया गया, जिसे हम योजना आयोग बोलते थे, जो अब तो समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग। अब इसकी स्थापना कब की गई थी योजना आयोग की? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950। अब इसमें थोड़ा सा ये भी है कि कहीं कहीं पे 4 जनवरी भी लिखा रहता है या 1 जनवरी, तो आप ये लिख लो कि 1 जनवरी। तो ये भी आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि डेट बस चेंज है, बाकी वही है। तो स्थापना 1950 में की गई थी, सन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेट की 15 मार्च या 1 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ये योजना आयोग अभी तक चला आ रहा था 2014 तक, और ये बोला गया कि इसमें कुछ खामियां हैं, इसके क्रियान्वयन में, रेगुलेशन में कुछ समस्याएं हैं, तो उसको दूर करने के लिए बहुत सारे परिवर्तन नहीं किए गए, पर इसके नाम में परिवर्तन करके इसे नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग कब बनाया गया? सबसे पहले क्या किया गया? 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि हमने बताया हुआ है आपको कि ये कोई संवैधानिक या वैधानिक आयोग नहीं, किसी कानून के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है। तो इसे प्रधानमंत्री अपनी इच्छा अनुसार नाम परिवर्तित कर सकते हैं, सदस्यों की संख्या बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी वो उचित समझे तो अपने विवेकानुसार आचरण कर सकते हैं। तो 15 अगस्त 2014 को क्या किया गया? योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, और फिर 1 जनवरी 2015 को एक नई बॉडी फॉर्म की गई, जिससे बोला गया नीति आयोग। तो आप इसकी स्थापना की डेट नोट डाउन कर लीजिए, और उस टाइम पे इसे नीति आयोग बोला गया। नीति आयोग, तो स्थापना की डेट 1 जनवरी 2015 थी। तो अब हम बात करेंगे अपने नीति आयोग के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है। आप योजना आयोग के बारे में भी जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि नीति आयोग सिर्फ एक कार्य करता है जो योजना आयोग करता था, दोनों का सिर्फ एक ही कार्य है। ये सरकार के, जो भारत सरकार होती है या राज्य की सरकार होती है, उसके थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। मतलब सोचने समझने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। किसी भी योजना के निर्माण के लिए कोई एक ड्राफ्ट बनाने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहला काम है कि ये थिंक टैंक होता है, एक वर्ड ही होता है, सीधे ये बोला ही जाता है, ये वर्ड आपने सुना होगा शायद पहले। ये थिंक टैंक होता है भारत सरकार का, ये सोचने का कार्य करता है, थिंक टैंक है। और जो ये नीति आयोग है, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए। नीति आयोग मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग या भारत परिवर्तन संस्थान, ऐसे इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये आयोग
इसीलिए बनाया गया है, क्योंकि हमें क्या उन्होंने ये बोला गया है, इसको बनाने के पीछे ये पक्ष रखा गया है कि जो योजना आयोग है पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है, जिन उद्देश्यों के लिए इसको निर्मित किया गया था वो उद्देश्य ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम अपने देश को परिवर्तित करने के लिए, विकास को और तेजी से बढ़ाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए देश को हम क्या करेंगे, नीति आयोग का निर्माण करेंगे। तो ये इनके द्वारा किया जाएगा। अभी क्या किया गया है, तो बस इसमें अभी तो नाम का परिवर्तन किया गया है, बाकी जो स्ट्रक्चर था वो भी उसी तरह है, कुछ अन्य सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अध्यक्ष एवं सदस्य कौन कौन से हैं इसमें, ये बॉडी कैसी है। तो इसमें एक अध्यक्ष का पद होगा जो एक पदेन स्वरूप होगा, इसमें नियुक्ति वगैरह नहीं की जाएगी। जो अध्यक्ष होंगे वो पदेन अध्यक्ष होंगे करीब करीब, क्योंकि इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन मतलब एक्स ऑफिशियो कि एक पद ग्रहण करते ही दूसरा पद आप स्वाभाविक रूप से आपको मिल जाता है। तो जैसे ही आप भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इस समय आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, और क्या है, ये इसके वर्तमान और प्रथम अध्यक्ष हैं, क्योंकि 2015 में जब ये आयोग बनाया गया उस टाइम पे भी अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इसीलिए अध्यक्ष भी वही हैं। एक उपाध्यक्ष का पद होता है जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष आपने सुना होगा, वैसे ही होते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। और पहले जो इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी इसके पहले उपाध्यक्ष थे। अब इसमें एक एग्जीक्यूटर का पद होता है, एक प्रशासनिक पद भी होता है जो भारत सरकार में सचिव रैंक का अधिकारी होता है, तो उसे नियुक्त किया जाता है इसके सीईओ। एक सीईओ का शब्द होता है, कार्यकारी कार्यों को देखने के लिए एक सीईओ बनाया जाता है। अभी इसके वर्तमान में सीईओ है अमिताभ कांत। इसके जो वर्तमान के सीईओ हैं अमिताभ कांत, और इसके जो पहले सीईओ थे, उसकी पहली सीईओ थी सिंधु श्री खुल्लर। ये एक महिला आईएएस ऑफिसर हैं सिंधु सी खुल्लर, ये इसकी प्रथम सीईओ थी। अब इसके जो अध्यक्ष, इसके जो सदस्य होते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और एक इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल के लिए बैठक भी होती है, आपने सुना भी होगा, तो उसको भी देखते हैं कि क्या होती है गवर्निंग काउंसिल। तो इसमें जो सदस्य होते हैं उसमें सबसे पहले होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। कुछ सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं इन सदस्यों को। इस टाइम पे जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो वीके पॉल, वीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये 3 लोग पूर्णकालिक सदस्य हैं। ये चीजें आप नोट डाउन भी करते चलिए। वीके सारस्वत, वीके पॉल, ये दोनों सिमिलर नेम है तो आपको जल्दी याद भी होंगे, वीके पॉल और प्रोफेसर रमेश चंद्र। ये इसमें पूर्णकालिक सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं ये तीनों व्यक्ति। अब इसमें कुछ पदेन सदस्य होते हैं और कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं और कुछ अंशकालिक सदस्य। तो सबसे पहले हम पदेन सदस्यों को देख लेते हैं कि कौन से एक्स ऑफिशियो होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही कौन कौन से व्यक्ति इसमें डायरेक्ट सदस्य बनाए जाते हैं जैसे ही वो अपना पदभार ग्रहण करते हैं। तो जो पदेन सदस्य होते हैं वो राज्य के गृह मंत्री होते हैं, राष्ट्र के मतलब अपने गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और कृषि मंत्री होते हैं। जो कृषि पंचायती राज मंत्री होते हैं तो वो होते हैं। तो इस टाइम पे इसमें
गृह मंत्री सभी को पता होगा अमित शाह जी हैं, तो अभी गृह मंत्री इसमें जुड़े हुए हैं अमित शाह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, तो राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो अब इसमें जो है तो वो भी इसमें पदेन सदस्य हैं। और जो कृषि मंत्री हैं तो वो हमारे मध्य प्रदेश के ही भिंड मुरैना वाले क्षेत्र से आते हैं। कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। पंचायती राज मंत्री हैं, अभी ये किसान आंदोलन जो चल रहा है तो उसमें आपने इनका नाम बार बार सुना होगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कृषि मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री ये हैं, तो ये चारों मंत्री जो होते हैं तो उसके पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में प्रधानमंत्री को यूं लगता है कि ये अगर विशेषज्ञ सदस्य हैं तो इनको सदस्य इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, जिसे आमंत्रित सदस्य बोला जाता है। आमंत्रित सदस्य ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। तो अभी इसमें जो चारों पद पर हैं तो अभी ये अपने क्षेत्रों के मंत्री हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन एवं लघु कुटीर उद्योग मंत्री हैं, नितिन गडकरी। इसमें पीयूष गोयल जी को बनाया गया है। पीयूष गोयल अभी रेल मंत्री हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। इनका आप लिख लीजिए क्योंकि ये विशेष विभाग है, शायद याद नहीं रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं हमारे थावरचंद गहलोत। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, थावरचंद गहलोत जी हैं। और एक है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री हैं। तो इनको भी ये इसमें आमंत्रित सदस्य हैं। ये चार लोगों को अभी इस टाइम पे जो नीति आयोग चल रहा है तो इसमें ये चारों आमंत्रित सदस्य की भूमिका में है। तो इस तरह हमने पदेन सदस्यों को देखा, पूर्णकालिक सदस्यों को देखा और आमंत्रित सदस्यों को देखा। अब कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि अंशकालिक सदस्यों को कैसे नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो अंशकालिक सदस्य होते हैं ये कुछ समय के लिए बुलाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं अंशकालिक सदस्य। अब जो ये अंशकालीन सदस्य होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। जो अंशकालीन सदस्य होते हैं ये किसी विशेष शोध संस्थान से, निजी संस्थानों से या फिर कोई सरकारी मतलब शैक्षणिक संस्थान है, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है और कोई जो है तो यहाँ पर सर्वे करने वाला जो संस्थान है उसके द्वारा वहाँ पर कोई विशेषज्ञ सदस्य है, कोई वैज्ञानिक सदस्य है, उसको किसी विशेष नीति पे सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा अंशकाल के लिए थोड़े समय के लिए बुलाया जाता है। तो उस सदस्य को बोला जाता है अंशकालिक सदस्य। इसमें कोई सदस्य निश्चित नहीं है कि कौन होंगे, आवश्यकता पड़ने पर किसी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार कुछ अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। अब इस प्रकार हमने नीति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जाना। अब हम ये समझते हैं एक इसमें गवर्निंग काउंसिल होती है। इसमें गवर्निंग काउंसिल होगी
अब ये गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन इसमें इंक्लूडेड होगा, तो गवर्निंग काउंसिल की जब मीटिंग होती है आपने देखा होगा कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं। तो जो भी राज्य है तो वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। और अगर वहां पर चुनाव होते हैं, वहां पर विधानसभा है, तो वहां पर कौन होगा, प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और अगर वहां पर विधानसभा है तो वहां के मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली में हमारे, तो उस तरह वहां के मुख्यमंत्री। तो ये लोग इसमें, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसकी बैठकों में ये लोग शामिल होते हैं, अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं और संघवाद के विचारधारा को ये आगे लेकर चलता है नीति आयोग। मतलब भले केंद्रीय सरकार का थिंक टैंक है, पर ऐसा नहीं है कि अपने अनुसार कार्य करता है, ये संघवाद की भावना को और बढ़ाता है। मतलब सभी लोगों से पूछकर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। जो सभी राज्य होते हैं वो भी अपने यहाँ योजना आयोग या नीति आयोग का निर्माण कर सकते हैं मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर तो अभी नीति आयोग नहीं बनाया गया है, अभी यहाँ पर जो पुराना योजना आयोग चला आ रहा है वही इसमें कार्य कर रहा है। तो योजना आयोग जो मध्य प्रदेश का है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1972 को की गई थी। 24 अक्टूबर 1972 को जो योजना आयोग बनाया गया था वो आज तक चला आ रहा है और वही आयोग बना हुआ है। और अभी नीति आयोग बनाने की बात चल रही है, शायद तो नीति आयोग का निर्माण किया जाएगा, पर अभी यहाँ पर योजना आयोग ही कार्यरत है। तो सभी राज्यों में अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है एक सरकार के थिंक टैंक के रूप में। तो आज हमने नीति आयोग के बारे में जाना। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम महिला आयोग के बारे में बात करेंगे। हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है, हमारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए, इसे शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।